महापुरुषों का अपमान करना एक ट्रेंड सा हो गया है। जिनको इस देश में लौकिकता चाहिए, जिनको इस देश में पॉपुलैरिटी हासिल करना है, वो बहुजन महापुरुषों का आए दिन अपमान करते रहते हैं और मीडिया में चर्चाओं में बने रहने का वो कारण बनते हैं। यह साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द थिंक। तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है कि वहां के राज्यपाल आर.एन. रवि ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार साहब और एम करुणानिधि इनका अपमान किया है। वो कैसे, आइए बात करते हैं। दरअसल 9 जनवरी के विधानसभा सत्र में राज्यपाल अपना अभिभाषण देने जा रहे थे। इस अभिभाषण के दौरान उनके स्पीच में 66वें पैराग्राफ में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार रामासामी नायकर और एम करुणानिधि इनका आदर्श और इनके विचारों की वहां पर सोच रखी गई थी, जिसके वजह से अभिभाषण में महापुरुषों का जिक्र किया था। इसके साथ ही द्रविड़ मॉडल पर काम कर रही जो स्टालिन की सरकार है, उनकी उपाधि, उन्होंने अभी तक के जो उपलब्धियां हासिल की है उसके बारे में भी इस स्पीच में जिक्र था। लेकिन राज्यपाल ने अपने स्पीच के दौरान वहां से, अपने स्पीच में से इन आदर्श महापुरुषों के आदर्शों को और स्टालिन के उपलब्धियों को वहां से हटा दिया। मतलब साफ है कि इन महापुरुषों का नाम ये लोग जुबान पर भी लेना वाजिब नहीं समझते। अब आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों को आपके महापुरुषों के नाम इनके जुबान पर लेने के लिए शर्म आती है, या फिर ये उनको वो ये नाम लेने के लिए वो पैराग्राफ ही स्किप कर दे, तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में मनुवादी मानसिकता के लोग कितने सक्रियता से मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि इस बात पर पूरे तमिलनाडु में विरोध हुआ। इसके साथ ही सदन में स्टालिन और उनके सरकार के बड़े बड़े नेताओं ने इस बात का विरोध किया, जिसके चलते हुए पूरे तमिलनाडु में इसका विरोध होने के साथ ही गो बैक रवि के पोस्टर लग गए, जिसके वजह से इस बात को लेकर के पूरी विधानसभा में जो है इसका हंगामा हुआ। मामला यहीं पर नहीं थमता, तो इसके बाद में जब इस बात पर हंगामा होता है तो विधानसभा में राष्ट्रगान होने के पहले ही वहां से राज्यपाल जो है वो चले जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि देश की गरिमा जो है भारत का संविधान है, देश की गरिमा जो है भारत का राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है। अगर इसका अपमान कोई संवैधानिक पद पर रहने वाला जब व्यक्ति करता है, तो वो इस देश की व्यवस्था को किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, या फिर वो इस देश के संविधान को मानते ही नहीं है। इसलिए ऐसे ही जो हरकतें हैं ये इनके द्वारा की जा रही है। मतलब कि साफ है, इस देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा ये जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, या फिर इन राज्यों में भेजे गए हैं, जहां पर अगर वहां पर उनके विचारधारा की सरकार होती तो राज्य में कितना भी बड़ा मुद्दा हो जाए वो उसके ऊपर खामोश रहते। इसके पहले भी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो है अपमानजनक बात महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी की थी, लेकिन इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और इस देश की सरकार ने कभी उसके ऊपर एक्शन लेने का काम नहीं किया और इसकी कड़ी निंदा भी नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में किस तरीके से ये लोग जो है इनके बड़े बड़े नेताओं द्वारा, इनके राज्यपालों द्वारा ये यहाँ के महापुरुषों का जो है अपमान करते हैं। और अपमान करने के बाद में वो एक समाज के साथ में वो समाज को वो बताते हैं कि हम इस देश में संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, हम इस देश में मनुस्मृति को मानते हैं, जिसके वजह से तुम्हारे जो महापुरुष है, मतलब कि बहुजन समाज के जो महापुरुष है, इन महापुरुषों का नाम लेने भी वो कतराते हैं, और अगर लेते भी है तो इस देश में सम्मानजनक तरीके से लेने की कभी वो बात नहीं करते। हर बार महापुरुषों के नाम का अपमान होते रहता है। कई लोग जो है भारतीय संविधान के खिलाफ में आए दिन जहर उगलते रहते हैं, भारत के संविधान के खिलाफ उसको जलाने की और कानून व्यवस्था को भस्म करने की बात अगर इस देश में कर रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन लोग हैं, ये किस समुदाय के लोग हैं और ये किस मानसिकता के लोग हैं। हालांकि इस देश में भारतीय संविधान ने सभी व्यक्तियों को अपने हक और अधिकार दिए हैं, जिसके वजह से इस देश में हर गलत बात का विरोध करने का काम जो है भारतीय नागरिक कर सकता है। स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है और इनकी नेतृत्व में वहां पर सरकार चलती है, महापुरुषों के नितांत आदर्शों और महापुरुषों के कार्यों का वहां पर जो है गुणगान हमेशा होते रहता है। महापुरुषों के लिए जो सम्मानजनक वो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये जो लोग हैं
ये जो लोग अगर तुम्हारी विचारधारा के साथ में अगर कोई सरकार काम कर रही है या फिर महापुरुषों के सम्मान में कोई सरकार काम कर रही है, तो उनके महापुरुषों का अपमान करना इस देश में ट्रेंड सा हो गया है, जिसके वजह से आज जो है वास्तविक स्थिति इनकी मानसिकता जो है देश के सामने आ रही है, देश के लोगों के सामने आ रही है। साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग जो है ये हमेशा से ही, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हो, इस देश में आरक्षण को लागू करने वाले शाहू महाराज के बारे में हो, इस देश में शिक्षा का आंदोलन चलाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में हो, इस देश के संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में हो, पेरियार साहब के बारे में हो, ये लोग हमेशा से ही ऐसे जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है वो देते रहते हैं और जिसके वजह से ये हमेशा जो है चर्चाओं में बने रहने की बात करते हैं। आपको ये समझना है कि ये जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये हमारे महापुरुषों का जब तक के अपमान करते हैं तब तक के ये लोग जो है न्यूज़ में बने रहते हैं या फिर ये लोगों के नज़र में आने के लिए ऐसे स्टंट करते रहते हैं। लेकिन ये समझना होगा कि ये लोग, इन लोगों को अफसोस नहीं होता। ये गलतियां करते तो है लेकिन गलतियों के ऊपर ये कभी अफसोस नहीं करते और अफसोस के बाद में ये उस बात के लिए कभी सॉरी भी नहीं कहते, मतलब समाज से माफ़ी भी नहीं मांगते। तो देखिए ये किस तरीके से अपनी जो विचारधारा को वो आइडेंटिफाई करवाते कि हाँ, हम इस देश में भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, हम इस देश के कानून को नहीं मानते हैं, हम इस देश में मनुस्मृति को मानते हैं और उसी के अनुरूप जो है तुम्हारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको हम एक जो है घृणा की नज़रों से हमेशा से देखते रहते हैं। और इसीलिए पूरे बहुजन समाज को मैं ये अपील करता हूं कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर इनके ऊपर एक्शन लेने की जो है दबाव सरकार के ऊपर बनाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपके महापुरुषों का जो अपमान है ये जो देश में हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल अपमान करना ये उनकी संस्कृति है, लेकिन महापुरुषों को अगर वास्तविकता में आपको सम्मान देना है, वह महापुरुषों के लिए अगर आपके विचारधारा में अगर महापुरुषों को सही आदरांजलि देने की अगर आप बात करते हैं, तो आपको अपने विचारधारा की, महापुरुषों के विचारधारा को मानने वाले लोगों की सरकार बनानी होगी, ताकि वो दिल्ली और हर राज्य के विधानसभा में आपके महापुरुषों का जब भी अपमान होता है तो उस बात का वो डटकर विरोध कर सके और उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर सके। साथियों, महापुरुषों के अपमान को लेकर के ये लोग जैसे जैसे स्टेटमेंट देते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।